जय हिंद बच्चों, चालू करें क्लास। ठीक, हंसने लगते तुम लोग, हाँ, छोटी छोटी बातों में। लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए। अरे हंसो मत बेटा, लिखो तुम लोग, क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति अपनी चाल का 2/3 से चलता है। 2/3 से चलता है। एक व्यक्ति अपनी चाल का 2/3 से चलता है। अ पर्सन वॉक्स 2/3 of its actual speed, 2/3 of its actual speed, 2/3 of its actual speed, and get late by and get late by 24 minutes, and get late by 24 minutes 24 minutes 24 minutes. A person walks 2/3 of its speed and get late by 24 minutes. एक व्यक्ति अपनी चाल का 2/3 से चलता है और स्थान पहुंचने में उसे 24 मिनट की देरी हो जाती है। 24 मिनट की देरी हो जाती है। अगले दिन वह अपनी चाल का 3/2 से चलता है। अगले दिन वह अपनी चाल का 3/2 से चलता है। तो ज्ञात करें। हाँ, अगले दिन वह अपनी चाल का 3/2 से चलता है। 3/2 से चलता है। तो ज्ञात करें पिछले दिन की तुलना में वह आज कितना समय बचा लेगा। पिछले दिन की तुलना में वह कितना समय बचा लेगा। लिखा बेटा आपने। अ पर्सन वॉक्स 2/3 of its actual speed and get late by 24 minutes. On the next day, he walks 3/2 of its actual speed. 3/2 of its actual speed. Then find how much time he will save as compared to the previous day. ठीक है, बताओ बेटा क्या आएगा आंसर। कितना आ गया? 40 मिनट। कितना बचा लिया? 40 मिनट बचा लिया। सभी का आ रहा है? कितना आया? 56 तो नहीं आया? देखो क्या बोल रहा है वो, पहली लाइन में आपसे क्या बोल रहा है बेटा? क्या बोल रहा है वो आपसे कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी चाल का कितने से चलता है, बताओ? 2/3 से चलता है। मतलब उसकी स्पीड कितनी है? 3:2 है। ओल्ड वाली कितनी थी उसकी स्पीड? 3 थी, और न्यू वाली कितनी हो गई? हाँ, 2 हो गई। स्पीड में कमी हो रही है कि नहीं? तो टाइम ज्यादा लगेगा। 2 अनुपात कितना जाएगा? 3। कितना लेट हो रहा है वो आपके हिसाब से? 1। आपके हिसाब से कितना? और प्रश्न के हिसाब से कितना? कितने गुना? 24 गुना। तो उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है बताओ? एक्चुअल स्पीड कितनी आ गई उसकी? 48 आ गई। कितनी आ गई? 48। और इसका भी अगर आपने 3 गुना कर दिया तो 24 गुना कर दिया तो कितना आ गया? 72 आ गया। 72 मिनट। मतलब उसको ऑफिस पहुंचने में अभी कितना समय लग रहा है? 72 मिनट लग रहा है। ठीक है, अगले दिन वो क्या करता है? नेक्स्ट डे पे वो क्या करता है? अपनी चाल का कितने से चलता है? हाँ, 2:3 से चलता है। यानी कि ओल्ड स्पीड कितनी हो गई अभी उसकी? हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? ओल्ड स्पीड कितनी हो गई? 2। और न्यू वाली कितनी आ गई? 3 आ गई। तो टाइम कैसे लगेगा इसको? कम। टाइम कैसे लगेगा इसको? टाइम कैसे लगेगा? इससे कम लगेगा। कितना जाएगा? 3:2 आ जाएगा। यानी कि ये वाला टाइम क्या बता रहा है? इसका ऑफिस पहुंचने का बता रहा है। तो ऑफिस पहुंचने का उसका ओरिजिनल टाइम कितना था बताओ जरा? 48 मिनट था। कितना था? 48 मिनट। कितने बार में कटेगा ये? 16 बार में। कितने बार में? 16 बार में। तो यानी वैल्यू भी कितने गुना? 16। यानी कि अभी उसको ऑफिस पहुंचने में कितना समय लग रहा है बताओ? 32 मिनट का लग रहा है। 32 मिनट का समय उसे लग रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो पिछले दिन की तुलना में उसने कितना समय बचा लिया? 40 मिनट बचा लिया। कितना बचा लिया? 40 मिनट बचा लिया। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं? नोट डाउन कर लो। जिसका नहीं हुआ बेटा नोट डाउन कर लो।
कर लिए? हो गया? हाँ कर लो। ये समझ में आया आपको? आप कल आए नहीं थे, फिर आया समझ में आपको? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये वाली वैल्यू को आप कंपेयर करोगे किससे? यहां से, क्योंकि इसकी ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल टाइम है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, ओरिजिनल वाले को ओरिजिनल से कंपेयर करोगे, ठीक है, ओल्ड वाले को ओल्ड से। चलो देखो, ऐसे सवाल आपने बहुत देखा होगा। देखो एमपी कांस्टेबल के जो, एमपी पुलिस के जो सवाल आते हैं ना, ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार के चोर पुलिस वाले रहते हैं। सुना है कि नहीं आपने? नहीं सुना आपने? अभी आपको पढ़ाएंगे, सापेक्ष गति में पढ़ा देंगे वो, ठीक। उसमें क्या रहता है, एक चोर रहता है, उसके पीछे पुलिस भागता है, ठीक है। आप बताओ चोर की रफ्तार ज़्यादा रहेगी कि पुलिस की रहेगी, अगर पुलिस पकड़ना चाहता है तो? बहुत बढ़िया बेटे, चोर की रफ्तार ज़्यादा रहेगी। हाँ, अगर पुलिस उसको पकड़ लेता है तो बताइए चोर की रफ्तार ज़्यादा है कि पुलिस की? ऑब्वियस सी बात है बेटा, पुलिस की रफ्तार ज़्यादा रहेगी। तुम लोग कैसे बनोगे पुलिस में? हाँ, जब तुम चोर को भागने नहीं दे रहे हो, कैसे बनोगे तुम पुलिस के अंदर? कैसे भर्ती होगे तुम लोग को तो वहां पे वैसे ही डीवी कंप्लीट होने के बाद रिजेक्ट कर देंगे उन लोग, ट्रेनिंग से बाहर निकाल देंगे। हाँ, और तुम आए हो बिल्कुल नौकरी लेने के लिए, नालायक कहीं के। लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए। एक ट्रेन का एक्सीडेंट, अ ट्रेन मेट विथ एन एक्सीडेंट 120 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। एक ट्रेन का एक्सीडेंट 120 किलोमीटर की दूरी पर हो जाता है। स्टेशन से 120 किलोमीटर की दूरी पर हो जाता है। एक ट्रेन का एक्सीडेंट स्टेशन से 120 किलोमीटर की दूरी पर हो जाता है। A train met with an accident 120 kilometers away from the railway station. It completed its journey with 5/6 of the actual speed, and reaches the station in 72 minutes late. reaches the station 72 मिनट लेट। एक ट्रेन की एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना, ठीक है, स्टेशन से 120 किलोमीटर की दूरी पर हो जाता है। और वह दूसरे स्टेशन पर 72 मिनट की देरी से पहुंचती है। जब वह अपनी चाल का 5/6 से चलती है। 5/6 से चलती है। यदि दुर्घटना और 120 किलोमीटर आगे हुई होती, यदि दुर्घटना और 120 किलोमीटर आगे हुई होती, लिखा बेटा आपने? यदि दुर्घटना और 120 किलोमीटर आगे हुई होती, अच्छा थोड़ा सा इसमें पहले इंग्लिश वाले लिख लेंगे, ठीक। हाँ चलो लिख लो, तुम ही लोग लिखो, ठीक है। यदि दुर्घटना और 120 किलोमीटर आगे हुई होती तो ट्रेन केवल 1 घंटे लेट होती। लिखा। If the train met with an accident 120 kilometers further away, then it is late by an hour only.
व्हेन इट इज लेट बाय एन आर ओनली। देखा बेटा आपने। देन फाइंड नॉर्मल स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। देन फाइंड नॉर्मल स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की पुरानी और नई चाल याद करें। तो ट्रेन की पुरानी और नई चाल याद करें। वास्तविक है ना, वास्तविक चाल और नई चाल याद करें। देन फाइंड ओल्ड एंड न्यू दोनों, ठीक है, एक्चुअल और करंट, एक्चुअल और करंट स्पीड, ठीक है। आधा हिंदी आधा इंग्लिश में लिखते हैं क्या अपन, इंग्लिश में, चलो ठीक, ये भी अच्छा है। पेपर में लेकिन ऐसा नहीं आता, ठीक है, या तो हिंदी आता है तो इंग्लिश आता है। कोई एक लैंग्वेज में कमांड रख लेना। वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप लोग यहाँ पे क्लिक करके बॉक्स बना रहता है ना वहाँ पेपर में, यहाँ पे लैंग्वेज का बॉक्स बन रहता है कि नहीं। आप जो चूज करते हो पेपर से पहले, है ना, दिया है कि नहीं आपने, पेपर दिया कि नहीं अभी एक भी, ठीक, उसमें लैंग्वेज का बॉक्स बना रहता है ऐसा, जो आप शुरुआत में चूज कर लेते हो वही लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। आप यहाँ से चूज करके चेंज कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं यार। इसको बंद कर दो, पता है इसके कारण ना इफेक्ट अलग आ रहा है। चलो हम कर देते हैं। कितना आ गया बेटा, कुछ आंसर आया बेटा आप लोग का, बताओ। देखो समझाते बेटा, ये वाले सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसमें आपसे सब चीज़ पूछ सकता है वो, ठीक, आपसे स्पीड भी बोल सकता है कि स्पीड बताइए आप लोग, ठीक है, स्पीड भी बोल सकता है वो आपसे, और आपसे डिस्टेंस भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप पूरी चीज़ निकाल लेंगे यहाँ से, डिस्टेंस भी निकाल लोगे और क्या निकाल लोगे, स्पीड भी निकाल लोगे, ठीक है। दोनों चीज़ सिखा देते हैं आप लोग को। देखो ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपसे प्रश्न में। जैसे मान लो एक ट्रेन है अपनी, ठीक है, क्या है भाई, यहाँ पे ट्रेन है ये ट्रेन चल रही है इस प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन ये रेलवे स्टेशन पे चल रही है, ठीक है, ये आपका स्टेशन हो गया, इस पे ट्रेन चल रही है। मान लो यहाँ से ट्रेन चलती है, ठीक है, यहाँ से ट्रेन चलती है आप लोगों की, यहाँ से इस ट्रेन स्टार्ट होती है, ठीक है, और 60 किलोमीटर जाती है। कितना जाती है, 60 किलोमीटर। यहाँ पर पहुँच करके इसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। कितने किलोमीटर चली हुई है, 120, कितना चली है, 120 चली, 120 किलोमीटर चलती है और क्या हो जाता है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो आगे की शेष जर्नी को इसने कितनी स्पीड से तय करा, बताओ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पॉइंट पर इस ट्रेन ने कितनी स्पीड से तय करा अपनी चाल का, 5/6 से, है ना। उसकी एक्चुअल स्पीड का 5/6 से ट्रेवल करा, यानी कि उसकी स्पीड थी 6, लेकिन कितने से चलना शुरू कर दिया उसने, 5 से चलना शुरू कर दिया। आगे क्या बोले जा रहा है आपसे प्रश्न में कि यदि यही एक्सीडेंट आप लोगों का, यही एक्सीडेंट क्या होता, थोड़ी और आगे हुआ होता, थोड़ी और आगे यानी कि 120 किलोमीटर और दूर हुआ होता, 120 किलोमीटर कहाँ हुआ होता, और दूर हुआ होता, अगर आपका ये एक्सीडेंट यहाँ पर, आपका नहीं मतलब ट्रेन का, ठीक है, तो वो अपनी जर्नी को कितने से तय करती है, 5/6 से ही तय करती, यही स्पीड से तय करती। लेकिन अभी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको समय कितना लेट हो रही है वो, हाँ 72 मिनट लेट हो रही है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में अभी वो कितना लेट हो रही है, 1 घंटे यानी कि 60 मिनट लेट हो रही है। कितने मिनट लेट हो रही है वो, 60 मिनट। ये सीखा कि नहीं सीखा आप लोगों ने, समझ में आया कि नहीं। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की अगर आप लोग, यहाँ से यहाँ तक की अगर आप लोग की जो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, यहाँ पर तो ट्रेन एक्चुअल स्पीड से चल रही होगी ना। अगर याली कंडीशन को मैं फॉलो करा दूं तो यहाँ से यहाँ तक तो ट्रेन ने एक्चुअल स्पीड से चला कि नहीं चला यहाँ से, तो यहाँ की अगर मैं स्पीड निकालूंगा तो मेरा आंसर आएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है। अगर यहाँ की मैं स्पीड निकाल लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये 120 का अगर मैं भाग लगा दूंगा टाइम से तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं भाग लगा दूंगा समय से, यहाँ का समय बस पता चल जाए कि 120 किलोमीटर को उसने कितने से तय करा, आंसर आएगा कि नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को, ठीक है। अब आप लोग बताना, जो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वो बताते जाना आप लोग, ठीक है। बोलो क्या बोला उसने, 120 किलोमीटर चलती है, फिर क्या हो जाता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो बताओ जरा बाकी की जर्नी को उसने कितने से तय करा,
डिस्टेंस कांस्टेंट होगी ना यहाँ पे, क्या होगी यहाँ पे डिस्टेंस आप लोगों की कांस्टेंट होगी यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है। क्या होगी यहाँ पे डिस्टेंस आप लोगों की कांस्टेंट होगी। थोड़ा सा पेन छोटा कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इंक कम कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो जरा यहाँ से बताओ फटाफट आप लोग, हाँ जी बोलो जरा, क्या बोला उसने, स्पीड आप लोग की क्या कितनी चाल से चलता है वो 5/6, यानी कि ओरिजिनल स्पीड इसकी कितनी थी, हाँ बोलते जाओ, कितनी थी 6 थी, और कितने से चलना शुरू कर दिया उसने, तो टाइम कैसा लगेगा इसको 5:6 का लगेगा। कैसा लगेगा 5:6। तो आप बताओ आपके हिसाब से ट्रेन कितना लेट हो रही है, 1 लेट हो रही है, और आपके हिसाब से 1, और प्रश्न के हिसाब से कितने मिनट 72 मिनट, 72 मिनट लेट हो रही है, यानी कि ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग गया आपको 72 मिनट का लग गया, ठीक है। 72 मिनट लेट होगी तो कितने गुना 72 गुना, यानी कि उसकी ओरिजिनल स्पीड कितने की थी बताओ, हाँ 360 मिनट की थी, कितने की थी 360 मिनट की थी, 360 मिनट की थी, ठीक है। और वो पहुंच कितना लेट रही है वो, हाँ 432 मिनट, कितना टाइम लग रहा है उसको 432 मिनट लग रहा है। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को इतनी बात, ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोग को। अब वो क्या बोल रहा है आपसे, सेकंड कंडीशन, ये केस 1 हो गया आपका, ठीक है, केस क्या हो गया, ये केस 1 हो गया। दूसरे केस में क्या बोल रहा है वो आपसे, प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि यहाँ से अगर आपसे वो प्रश्न बोल रहा है कि अगर ट्रेन जो है वो 120 किलोमीटर आगे जाकर के उसका एक्सीडेंट होता, दुर्घटना कहाँ होती, 120 किलोमीटर आगे होती, तो फिर यहाँ पे क्या चेंज आता है बेटा, डिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट ही रहता है। डिस्टेंस कैसा रहता है आप लोगों का, कांस्टेंट रहता कि नहीं रहता भाई बोलो, डिस्टेंस कैसा रहता आप लोगों का, कांस्टेंट रहता, ठीक है, ये अभी भी कांस्टेंट रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ से स्पीड का रेशो क्या आ जाता है आप लोग का, 6 से कैसी हो गई स्पीड आपकी 5 हो गई, तो टाइम कैसा लगेगा आपको यहाँ से 5 से 6 का लगेगा, 5 से कैसा लगेगा आप लोगों को टाइम 6 का लगेगा। आपके हिसाब से अभी कितना लेट हो रही है, और प्रश्न के हिसाब से कितना लेट हो रही है 60 मिनट, कितना मिनट 60 मिनट, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, एक की वैल्यू कितनी आ गई 60 गुना हो गई कि नहीं, तो 5 की वैल्यू भी कितनी गुना हो गई 60 गुना हो गई कि नहीं, तो उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी हो जाती, हाँ 300 मिनट हो जाती कि नहीं। अब आप लोग बताइए यहां से यहां तक की जो दूरी उसने तय करी ट्रेन ने, ठीक है, कहां से कहां तक की बोल रहे हैं बेटा आप लोग से, ये यहां से यहां तक की जो दूरी ट्रेन ने तय करी वो इन दोनों के बीच का अंतर में तय करी होगी, समझ में आएगी नहीं। ये जो 360 मिनट आया और ये जो 300 मिनट आया, अगर मैं इसके बीच का अंतर निकाल लूंगा तो मैं 120 से भाग निकाल करके ट्रेन की स्पीड निकाल सकता हूं, समझ में आएगी नहीं आप लोग को, ठीक है। तो बताओ जरा 120 ये क्या आ गई बेटा आपकी डिस्टेंस आ गई, कहां से कहां तक की, ए से लेकर के बी तक की आपकी डिस्टेंस आ गई, ठीक है, ए से लेकर के बी तक की क्या आ गई आपकी डिस्टेंस आ गई, और बटे पे आपने क्या रख दिया इन दोनों के बीच उसकी ओरिजिनल टाइम के बीच का क्या रख दिया आपने, अंतर रख दिया, ये क्या है इसका ओरिजिनल टाइम है, ये भी क्या है इसका ओरिजिनल टाइम है, समझ में आएगा नहीं। मतलब यहां से यहां तक उसने ओरिजिनल टाइम ट्रेवल किया होगा कि नहीं किया होगा, किया होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहां से यहां तक इसका ओरिजिनल टाइम के बीच का अंतर कितना आया 60 मिनट आया, क्या आया 60 मिनट, 60 मिनट को मैं क्या 1 घंटा लिख सकता हूं बताओ, 60 मिनट को मैं क्या यहाँ पे 1 आवर लिख सकता हूं, तो उसकी स्पीड कितनी आ गई 120 किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई, कितनी आ गई इसकी स्पीड कितनी आ गई इसकी 120 किलोमीटर पर आवर की आ गई। बेटा समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार आप लोग इसको नोट करो फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं इसको, ठीक है। आपको केवल ये देखना है कि जो उसकी ओरिजिनल जो उसका टाइम है, ठीक है, उसका क्या ओरिजिनल जो टाइम है उसका उसके बीच का अंतर कितना आ रहा है, ठीक है। तो वो जो दुर्घटना वाली प्लेस है वहां पे आप रख देना उसके बटे में, ठीक, ये उसकी एक्चुअल स्पीड आ गई, क्या आ गई इसकी ये एक्चुअल स्पीड। अब अगर एक्चुअल स्पीड आ गई तो आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो कि नहीं।
हो गया? कर लो आराम से कर लो, फिर एक बार और समझाएंगे। रेलवे एसएससी के फेवरेट सवाल हैं आपके। ऐसे सवाल पेपर में आप लोग के आते रहते हैं, ठीक है? अभी काफ़ी टाइम से दिख नहीं रहे ऐसे सवाल, लेकिन आते रहते थे पहले ये, ठीक? फिर से जाएंगे, क्या दिक्कत है? आपको पता है पहले अभी पिछले 3-4 साल में एडवांस के क्वेश्चन ही नहीं आते थे पेपर में, और अभी पिछले साल से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब जो आत्मा निकाल दे रहे हैं बिल्कुल बच्चों की। समझ में आ रहा है आप लोग को? बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं, मस्त। टीचरों को बन जा रहे हैं, स्टूडेंट को नहीं बन पा रहे, ठीक? ऐसी बात नहीं है। देखो क्या रहता है, अगर कोई आपसे ये बोल दे ना, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ठीक है? अगर कोई आपसे ये बोल दे ना, कोई भी टीचर अगर आपके सामने यूट्यूब में आकर के ऐसे बोल दे, अरे तुम लोग को ये सवाल नहीं बन रहा, इतना साल हलवा सवाल, ये वो फलान ढिमकान, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके वो प्रेशर हैंडल करना और एसी कमरे में, है ना, बैठ करके सवाल कराने में जमीन आसमान का अंतर होता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक? अगर आपके वहाँ नंबर कम आए तो ऐसा नहीं कि आप लोग से चीज़ बनती नहीं है। नर्वस इतना रहते हो ना, नर्वस हो जाते हो वहाँ पे, इतने सारे स्टूडेंट देखते हैं अपन वहाँ पे, इतनी सारी, देखो ट्रैवल करके जा रहे, पहली बात तो माइंड वैसे ही आप लोग का डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? ऐसा तो होता नहीं है। एमपी का एग्जाम देख लो, आप बताओ कभी आपने भरा हो जबलपुर, आपको जबलपुर मिल जाए, कभी मिला है ऐसा? नहीं होता बेटा, बहुत मुश्किल होता है, और खास तौर पे लड़कों के साथ तो होता ही होता है ना? लड़कों को तो पता नहीं उन्होंने क्या समझ लिया है कि मतलब इसको तो भेज दो, बिल्कुल अंडमान निकोबार भेज दो। जबलपुर भरा था, अंडमान निकोबार। मैंने देखा है लोगों को जबलपुर भरते हुए और सिंगरौली जाते हुए, एमपी का कोना सीधी सिंगरौली, समझे कि नहीं? आप तो पहले रीवा जाओगे, यहाँ से बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के रीवा जाओगे, फिर वहाँ से बस पकड़ करके सीधी सिंगरौली वाली साइड पे जाओगे। सोच रहे हो कि नहीं? ऐसा होता है, ठीक है? एनीवे, चलो यहाँ पे देखो बेटा, आप लोग क्या बोले जा रहे हैं आपसे यहाँ पे, इसका डिस्टेंस और निकाल लेते हैं अपन, फिर पूरा समझा देंगे आप लोग को। डिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ जरा यहाँ पे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? स्पीड इनटू स्पीड बटे टाइम तो नहीं होता? एक दिन आप लोग बोल रहे थे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? स्पीड अपॉन पे टाइम होता है, फर्स्ट क्लास में बोला था। हाँ जी, स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है? स्पीड आपके पास कितनी आ गई? हाँ, स्पीड कितनी आ गई आपके पास? 120 kmph की आ गई। हाँ, और टाइम आपको कितना लग रहा है? पिछले पन्ने से देख लो आप लोग, टाइम कितना लग रहा है आप लोगों को? 360 मिनट। इसको क्या मैं 6 घंटे बोल सकता हूँ? अरे बोलो, 6 घंटे बोल सकते कि नहीं बोल सकते इसको? ओरिजिनल टाइम उसको कितना लग रहा है? 6 घंटे का लग रहा था, ठीक है? तो बताओ जरा, यहाँ से आपने क्या कर दिया? 6 का गुणा कर दिया यहाँ पे। बताओ जल्दी, यहाँ से कितना जाएगा आप लोग का आंसर? हाँ, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। 720 किलोमीटर कितना जाएगा? 720 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, तो यूनिट किस में रहेगी आप लोग की? किलोमीटर। क्या ये डिस्टेंस आई है आप लोगों की? नहीं। ये कौन सी डिस्टेंस आ गई आप लोगों की बेटा? यहाँ से लेकर के आप लोगों की यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? 720 आ गई। यार ये डिस्टेंस हमने जोड़ा ही नहीं, ठीक है? याद समझ में आया आप लोग को? यार ये डिस्टेंस आपने जोड़ा क्या? नहीं जोड़ा आपने। तो आपकी जो टोटल स्पीड, जो आप लोग की टोटल डिस्टेंस आई, वो कितनी आ गई? 720 और प्लस 120, तो टोटल कितनी हो गई आप लोगों की? बताओ डिस्टेंस। 840। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है? आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। इसका मतलब कितना हो गया? 5 घंटे हो गया। हाँ, और आपकी स्पीड कितनी थी बताओ? स्पीड कितनी थी? 120, और गुणा कर दिया आपने 5 घंटे से, तो कितना आ गया? 600 आ गया। लेकिन 600 आपका आया क्या एक्चुअल आंसर? नहीं, आपने अभी इतना आपने डिस्टेंस को जोड़ा ही नहीं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को आपने जोड़ा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 240। तो अगर आप इसको भी जोड़ दोगे, 240 को जोड़ दोगे आप इसमें, तो आपका आंसर कितना जाएगा? 840 जाएगा। समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग का? 840 किलोमीटर। क्लियर हुआ? ठीक। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? अच्छे समझ में जाएगा आप लोग को। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपसे प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक है? बोला जा रहा है कि अगर एक ट्रेन चलना शुरू करती है, क्या करती है? एक ट्रेन चलना शुरू करती है और 120 किलोमीटर जैसी वो चल लेती है, कितना चल लेती है? बंद करो। 120 किलोमीटर जैसी वो चल लेती है, ठीक है? तो उसका क्या हो जाता है? एक दुर्घटना हो जाती है, ठीक है? मान लेता हूँ मैं कि ये पॉइंट ए पर क्या हो गया? इसकी दुर्घटना हो गई। क्या हो गई यहाँ पे?
दुर्घटना हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक एंड तक जाने में क्या होता है, उसको कितनी स्पीड से चलती है वो अपने 5/6 से चलती है। 5 कितने से चलती है बेटे, 6 से चलती है। अगर यही दुर्घटना जो है वो 120 किलोमीटर आगे हुई होती, 120 किलोमीटर आगे हुई होती है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे दिया उसने, 120 किलोमीटर की दूरी पे दे दिया, तो फिर क्या होता कि ट्रेन चलती तो उतने से ही 5/6 की रफ्तार से चलती है अपनी चाल का, ठीक है। लेकिन यहाँ हो रही थी वो 72 मिनट लेट, और यहाँ पर कितना हो रही है, 1 घंटे लेट हो रही है, 60 मिनट कैसी हो रही है, लेट हो रही है। बात समझे कि नहीं समझे आप लोग, क्लियर हुआ कि नहीं। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक की उसकी जो चाल थी वो कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की अगर उसने समय कितना लिया ट्रैवल करने में, तो अपने यहाँ से स्पीड निकल जाएगी कि नहीं उसकी ओरिजिनल, है ना। यहाँ से यहाँ तक का अगर मुझे उसका क्या पता चल जाए बेटा, उसको लगने वाला समय पता चल जाए, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे इसका निकाल लूंगा स्पीड ओरिजिनल वाली, निकाल सकते कि नहीं। तो ये पॉइंट ए बी जो है आपका, पॉइंट क्या है आप लोग का, ए से लेकर के बी तक का, यहाँ पे कितनी स्पीड, यहाँ पर कितना किलोमीटर आ गया आप लोग का, 120। बस आपको ये पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक, है ना, ए से लेकर के बी तक की उसने कितना समय लगाया, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। तो बताओ जरा, ए से लेकर के बी तक की दूरी, ए से लेकर के कहाँ तक की दूरी आप लोग की, बी तक की दूरी, ठीक है। ये निकालने के लिए अपन ने क्या करा, पूरा ट्रैवल कराया, कितना मिनट लेट हो गई वो, 72 मिनट लेट हो गई, ठीक है। स्पीड कैसी हो गई इसकी, 6 से 5, तो उसके टाइम कैसे हो जाएगा, 5 से 6। आपके हिसाब से कितना लेट, और प्रश्न के हिसाब से कितना लेट, तो कितने गुना हो गया। तो यहाँ पर ये कितना, इसका ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई, 360, क्योंकि हमको ओरिजिनल चाहिए ना, तो ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई उसकी, 360। अब यहाँ पर भी देखो जरा, स्पीड कैसी हो गई उसकी, 5 से, तो यहाँ पे टाइम कैसा लगेगा, बताओ, हाँ, स्पीड कैसी हो गई 6 से, तो टाइम कैसा लगेगा, 5 से लगेगा कि नहीं। तो बताओ जरा, टाइम लेट कितना हो गई वो आपके हिसाब से लेट, और प्रश्न के हिसाब से 60 मिनट, कितने गुना, 60 गुना, कितने गुना, 60 गुना, तो यानी वैल्यू भी कितने गुना, 60 गुना, तो वो उसकी ओरिजिनल टाइम कितना हो गया, 300 मिनट। मतलब यहाँ लग रहा था उसको कितने मिनट, 360 मिनट, जब एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर, ठीक है, जब एक्सीडेंट हुआ था कहाँ पे, आपका ए पॉइंट पे, और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ बी पॉइंट पर, तो उसको कितना टाइम लगने लगा, पूरा जर्नी को ट्रैवल करने में 300 मिनट लगने लगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी आई उसने कितने मिनट में ट्रैवल करा, 60 मिनट में। कितने मिनट में, क्लियर हुआ कि नहीं। अभी ये 120 किलोमीटर को ट्रैवल करने में उसने कितना समय लगाया, 60 मिनट लगाया, 60 मिनट, ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे, 120 बटे, है ना, 60 मिनट यानी कि 1 आवर, तो उसकी स्पीड कितनी आ गई आप लोगों के हिसाब से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई। अब डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, तो क्या आपके पास स्पीड है, बताओ, स्पीड आ गई। क्या आपके पास इसका ओरिजिनल वाला टाइम है, ओरिजिनल वाला टाइम है कि नहीं आप लोग के पास, यही वाला ओरिजिनल टाइम है कि नहीं। देखो यही बोल रहे हैं बेटा, ये वाला ओरिजिनल टाइम है कि नहीं, 360, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे, बताओ जरा, गुणा कर दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया आपने ओरिजिनल टाइम के साथ, तो बताओ कितना आ गया, 720। क्या ये पूरी जर्नी आई, नहीं, ये पूरी जर्नी आई क्या आप लोगों की, नहीं, वो केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 720 आ गई, है ना। अगर मैं इसमें 120 और जोड़ दूंगा तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी निकल जाएगी, तो कितना रहेगा आप लोग का आंसर, 840 रहेगा। समझे कि नहीं समझे, अभी नोट डाउन कर लिया, ये हो गया कि नहीं, डिस्टेंस निकाल लिए, नहीं निकाला, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और फिर एक और सवाल लिखिए, हो गया बेटा, लिखिए फिर एक प्रश्न लिखिए। A train met with an accident 80 kilometers away from the platform, 80 kilometers away from the station. एक ट्रेन की दुर्घटना स्टेशन से 80 किलोमीटर की दूरी पर हो जाती है, स्टेशन से 80 किलोमीटर की दूरी पर हो जाती है, स्टेशन से 80 किलोमीटर की दूरी पर हो जाती है, 80 किलोमीटर की दूरी पर हो जाती है, और वह अपनी चाल का
वास्तविक चाल का, वह अपनी वास्तविक चाल का, वह अपनी चाल का 4/5 से चलती है। शेष जर्नी को, शेष यात्रा को उसने 5/4 से तय किया। शेष यात्रा को उसने, यानी कि ट्रेन ने, शेष यात्रा को उसने यानी कि ट्रेन ने 4/5 से तय किया। 4/5 से तय किया, 4/5, ठीक है, स्पीड कम हो जाएगी। 4/5 से तय किया, 4/5 से तय किया, 4/5 से तय किया, और 40 मिनट देरी से, 40 मिनट देरी से, 40 मिनट की देरी से स्टेशन बी पर पहुंचती है। 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 यदि यही दुर्घटना 40 किलोमीटर आगे हुआ होता, यदि यही दुर्घटना 40 किलोमीटर आगे हुई होती, 40 किलोमीटर आगे हुई होती, तो ट्रेन केवल 20 मिनट की देरी से पहुंचती। तो ट्रेन केवल 20 मिनट की देरी से पहुंचती। तो ट्रेन केवल 20 मिनट की देरी से पहुंचती। तो ट्रेन केवल 20 मिनट की देरी से पहुंचती। If the accident happened 40 kilometers further, then the train will be late by only 20 minutes. Then the train will be late by only 20 minutes. Then find the distance between the two platforms. तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। कितना आ गया बेटा? आपको टाइम देकर के भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये वाला, ठीक है। आपको क्या कर सकता है, वो टाइम देकर के भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसी प्रकार के, ठीक। कितना आ गया? दूरी कितनी आई? बोलो, इतना टाइम लगना चाहिए। 20 किलोमीटर है? 40 तो यही हो गया। 20 किलोमीटर कैसे आ रही है? थोड़ा देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा आपकी 80 किलोमीटर की है, ठीक है। ये जो 80 लिखा है ना, ये आपकी कहाँ से कहाँ तक की? यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा मार्क कर देते हैं, वरना आप लोग का आंसर उठपटांग आ जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी की? 80 की। इसको आप पॉइंट P मान लो और इसको आप पॉइंट Q मान लो, ठीक है। अब बताओ जरा आंसर कितना आ रहा है? देखो देखो, कुछ गड़बड़ी हो रही होगी कहीं पे। चलो देखो बेटा, देख मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। देखो जरा यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, क्वेश्चन ऐसा कोई लेखा वाला थोड़ी ना है कहीं पे। देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोले जा रहा है आपसे, बेटा ध्यान दीजिए इधर। आपसे क्या बोले जा रहा है कि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है जब वो 80 किलोमीटर चल लेती है, ठीक है। तो और वो अपनी चाल का कितने से चलती है? फिर 4/5 से चलती है। यानी कि बताओ जरा यहाँ पे डिस्टेंस कैसी हो गई उसकी? कांस्टेंट हो गई। डिस्टेंस किसी हो गई उसकी? कांस्टेंट हो गई। तो स्पीड के रेशियो और टाइम के रेशियो चेंज हो जाएंगे कि नहीं? पहले स्पीड कितनी थी? 5, घट करके कितनी हो गई? 4। तो टाइम कैसा लगेगा आपको यहाँ पे? हाँ, 4 से
5 लगेगा। आपके हिसाब से कितना लेट हो रही है ट्रेन? 1। और प्रश्न के हिसाब से कितना लेट हो रही है? 40 मिनट। कितने मिनट? 40 मिनट। तो आपने इसको भी कितने से गुना कर दिया? 40 से कर दिया। कितने से कर दिया? 40 से। तो उसकी ओरिजिनल टाइम कितना लगता है उसको? 160 मिनट का लगता है। 160 मिनट का उसको क्या लगता है? ओरिजिनल टाइम लगता। लेकिन यही एक्सीडेंट क्या होता आपका 40 किलोमीटर आगे हुआ होता। 40 किलोमीटर कहाँ पे हुआ होता? आगे हुआ होता। तो आपसे क्या बोल रहा है वो प्रश्न में? अगर यही एक्सीडेंट आपका 40 किलोमीटर आगे हुआ होता तो आपसे क्या बोल रहा है वो प्रश्न में? क्या बोल रहा है बेटा? कि वो ट्रेन कैसी होती? 20 मिनट बस लेट होती है ना। तो यानी कि स्पीड कितनी थी? स्पीड कितनी रहेगी आप लोगों की? बताओ जरा। स्पीड कितनी रहेगी? 5 से घट करके 4। और टाइम कैसा लगेगा फिर? 4 से 5 लगेगा। 4 से कैसा लगेगा? 5 लगेगा। तो आपके हिसाब से कितना लेट हो रही है ट्रेन अभी? 1। कितना लेट हो रही है? 1। और प्रश्न के हिसाब से कितना लेट हो रही है? 20 मिनट। कितने मिनट? 20 मिनट। कितने गुना हो गया ये बेटा? कितने गुना हो गया? 20 गुना। तो यानी वैल्यू भी कितने गुना हो गई? 20 गुना। कितने गुना? 20 गुना। तो कितने मिनट में पहुंचेगी स्टेशन पे? 80 मिनट पे पहुंचेगी। कितने मिनट पे? 80 मिनट। यानी कि 160 और 80, 160 और 80 इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया? 80 आ गया। आपके हिसाब से 80 मिनट में उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय करा होगा। समझे कि नहीं समझे? 80 मिनट पे क्या किया होगा उसने? 40 मिनट की दूरी तय करा होगा। तो स्पीड कितनी आ गई ट्रेन की? हाँ, 1/2, आधा किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई। ठीक है। नालायक कहीं के, बोलने से पहले सोचते नहीं हो, सीधे 80 मिनट से काट दिया। अबे मिनट है, उसको आर में तो कन्वर्ट करो। ये सुना था पूरी दुनिया तो चलाता है, भगवान है कहाँ रे तू। भगवान मौत दे दो। नहीं जीने में खे। ठीक है, बता 80 मिनट को आपने आर में कन्वर्ट करा बेटा, तो 60 मिनट और कितना मिनट बच गया? 20। ठीक है, 1 घंटा और कितना आ गया? 20 मिनट आ गया। अब ये जो मिनट है इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? आर में। तो इसको किससे भाग दे दोगे? 60 से भाग लगा दो। कितने से भाग लगा दोगे? 60 से। तो बताओ जरा 1/3 हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो आपका जो टाइम आ गया, मतलब स्पीड, आपका जो टाइम आ गया वो कितना आ गया? 4/3 आ गया। 4/3 आ गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग? क्लियर हुआ कि नहीं? 1 सही 1/3 का मतलब 4/3। तो बताओ जरा यहाँ पे 4/3 से भाग दोगे कि नहीं दोगे आप लोग? ठीक है, 4 से काटा आपने कितने बार में? हाँ, 10 बार में। और 3 से काटा, 3 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 30। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई बेटे? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ट्रेन की स्पीड निकाल लिए। अब क्या निकालना है अपन लोगों को? टाइम। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। टाइम तो आ गया। ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ से डिस्टेंस कितना जाएगा आप लोग का? 160 मिनट और 80 मिनट। ठीक है, कहाँ से आसानी से जाएगा? यहीं से निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, 160 मिनट। 160 मिनट का मतलब क्या हुआ बेटा? 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब कितना हो गया? 40/60, यानी कि 2/3। 2 सही 2/3। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? 8/3 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं बेटा इसको? क्या बोल सकते हैं? 8/3 लिख दूं यहाँ पे? दिखाई दे रहा है आप लोग को? ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताओ जरा। 8/3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 8/3 हो गया। ठीक है, चलो थोड़ा सा समझ लेना आप लोग, ये लिख दिया हूँ मैंने यहाँ पे, 8/3 हो गया ये। समझे कि नहीं समझे आप लोग? आपके पास आ गई है स्पीड, आपके पास यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का क्या आ गया बेटा? ओरिजिनल टाइम आ गया। तो बताओ जल्दी से यहाँ पे डिस्टेंस कितनी निकल जाएगी आप लोगों की? डिस्टेंस कितनी आ गई आप लोगों की? बताओ। 30 की स्पीड से चलाया आपने। ठीक है, 30 की स्पीड से चलाया और कितना चलाया? 8/3 घंटे चलाया। 8/3 घंटे पे चलाया। ठीक है, तो आपको बताओ डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ से? 80 आ गई। क्या 80 पूरी दूरी आई? नहीं आई। 80 कहाँ से कहाँ तक की दूरी आ गई आप लोग की? पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट बी तक की। पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट बी तक की दूरी आ गई। और इसमें और कितना जोड़ दोगे आप लोग? हाँ, कितना और जोड़ दोगे आप लोग? 80 और जोड़ देंगे। ठीक है, तो बताओ जरा आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई? 80 किलोमीटर और 80 किलोमीटर 160 किलोमीटर। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, 1/2। तुम लोगों से जीत पाना बहुत कठिन है, पता है?
तुम लोग जब सोच लेते ना कि मेरा आंसर सही है तो फिर तुम लोग को करेक्ट कर पाना बहुत टास्क है। मान लेते हो आप लोग। 39। कल एक बच्चा बोलता है, बोले सर आपसे गलती हो गई होगी, 49 की जगह 39 होगा। मान लेते हो आप, अपने मन से मान लेते हो कि यही होगा। लिखाने वाला तो गधा है, कुछ भी लिखा रहा है। ठीक है, चलो बताओ जल्दी जल्दी। हो गया आप लोग का? बैक कर रहे हैं, देख करके ही लिखोगे।